इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्वी चंपारण जिले में है। पूर्वी चंपारण जिले में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन यानी जिला विधिक संघ का जो चुनाव था वो संपन्न हो गया है। आपको बताते चले कि कल मतदान था। कुल 19 पद के लिए 61 उम्मीदवार अपना जो भाग्य है वो मतदान पेटी में उनका भाग्य कैद हो गया है। लेकिन आज महासचिव, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का जो परिणाम था वो आपके सामने है। हार जीत तो चलते रहता है। आपको बताते चले कि अब जो जितने पद बाकी रह गए हैं उनका जो भाग्य का जो फैसला है वो कल होना है, यानी कल आपको परिणाम मिल जाएंगे। लेकिन आज जो परिणाम आपके सामने आए हैं वो महासचिव की बात करें या फिर अध्यक्ष पद की बात करें या फिर कोषाध्यक्ष पद की बात करें। कैमरा पर्सन नितिन के साथ मैं आपके साथ अनीस राज। मोतिहारी जिला में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जिला विधिक संघ का जो चुनाव था, जो परिणाम आने थे वो आ गया है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हमारे साथ महासचिव जो पद के लिए उम्मीदवार थे वो जीत गए हैं, नरेंद्र देव जी यहाँ पे हैं और लगातार फूलों के साथ उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया जा रहा है। नरेंद्र देव जी जो आप इतने भावुक हो रहे हैं, जो चुनावी वादे थे जो आपने वकीलों से किया था, आप या तो एक्सीडेंटल की बात हो या लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में जो चैम्बर में वकील रह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सारा जो घोषणा पत्र में जो भी घोषणा मैंने किया है उसको अक्षरशः लागू करूंगा, वह मेरी बाध्यता होगी। किसी भी परिस्थिति में अधिवक्ताओं के मान सम्मान के साथ कोई समझौता न कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर नहीं किया जाएगा। और जो एक्सीडेंटल 1 लाख रुपया नॉन रिफंडेबल देने की बात है वह कमेटी आने के 5 दिन के बाद लागू हो जाएगा। और फिर डेथ क्लेम 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपया मैं अपने टेन्योर में कर दूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन लाइब्रेरी की व्यवस्था सबसे उत्तम करूंगा जिसमें 20 से 25 आदमी हमेशा पठन पाठन कर सके। शौचालय का क्या? क्योंकि एक भी शौचालय नहीं है यहाँ पे। नहीं, शौचालय है, आप गलत देखे हैं। शौचालय 3-4 हैं और डिलक्स शौचालय 2-3 मैं बनवाऊंगा। कब? महीने में, साल में? तुरंत 2 महीना के अंदर। भैया ये जो तमाम वादे हम लोग आपके सुदामा हैं। मुंशी मेरे भाई हैं, मुंशी के लिए भी उतना ही दर्द होगा जितना अधिवक्ता बंधुओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जूनियर को निश्चित रूप से इतना प्रोत्साहित करूंगा क्योंकि मैं भी जूनियर रहा हूं और जूनियर के दर्द को जानता हूं। जितने भी कन्या प्रोत्साहित लगातार आप देख सकते होंगे किस तरह से दिया जा रहा है उनको। निर्वाचन पदाधिकारी हमारे साथ रमाकांत शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में सहायक चितरंजन सिंह जी हैं, शशिभूषण सिंह। हम लोग चुनाव कराने के लिए अधिकृत हुए थे आम सभा द्वारा। जो विधिक संघ का आम सभा है उसने निर्वाची पदाधिकारी को वरीय सदस्य के रूप में निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किया था श्री रमाकांत शुक्ला जी को, और हम 4 को चितरंजन सिंह, शशिभूषण सिंह, ओम प्रकाश, अधिवक्ता ओम प्रकाश एवं जंग बहादुर यादव को ये सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किया गया संघ द्वारा। और ये निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा श्री सत्येंद्र नारायण सिंह को विशेष पर्यवेक्षक के रूप में, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही साथ श्री मनोज तिवारी अधिवक्ता को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में। अभी जो परिणाम आए हैं उसमें महासचिव के लिए और अध्यक्ष के लिए कौन आगे चल रहा है? अभी हम लोग आज 3 पदों की मतगणना संपन्न किए हैं, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए श्री कामाख्या नारायण सिंह विजयी घोषित किए गए हैं। उन्हें कुल 552 मत प्राप्त हुए हैं। दूसरे स्थान पर श्री सतीश प्रसाद देवकुलियार रहे हैं, जिन्हें कुल 424 मत प्राप्त हुए हैं। तीसरे स्थान पर श्री कामेश्वर प्रसाद सिन्हा अधिवक्ता रहे हैं, जिन्हें 379 मत प्राप्त हुए हैं। चौथे नंबर पर श्री नारायण गिरी रहे हैं, जिन्हें 68 मत प्राप्त हुए हैं। 31 मत अमान्य घोषित किए गए हैं। अच्छा। जहाँ तक महासचिव पद की बात है, महासचिव पद पर श्री नरेंद्र देव अधिवक्ता
जिन्हें 535 मत प्राप्त हुआ है, विजयी घोषित किए गए हैं। दूसरे स्थान पर निवर्तमान सेक्रेटरी कन्हैया कुमार सिंह रहे हैं, जिन्हें 435 मत प्राप्त हुआ है। तीसरे स्थान पर डॉक्टर शंभू शरण सिंह रहे हैं, जिन्हें 236 मत प्राप्त हुआ है। चौथे स्थान पर श्री नरेंद्र मिश्रा जी रहे हैं, जिन्हें 160 मत प्राप्त हुआ है। पाँचवें स्थान पर देवव्रत श्रीवास्तव रहे हैं, जिन्हें 68 मत प्राप्त हुआ है। और इस पद के लिए 22 मत अमान्य घोषित किए गए। कल किस पद के लिए? नहीं, अभी एक पद और रह गया है, कोषाध्यक्ष, जिस पर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव को विजयी घोषित किया गया है। उन्हें कुल 747 मत प्राप्त हुए हैं। जो दूसरे स्थान पर रहे हैं, 2 ही प्रत्याशी थे इसमें, नागेश्वर तिवारी जी अधिवक्ता, जिनको 682 मत प्राप्त हुए हैं और वो दूसरे स्थान पर रहे। कल किन पदों पे परिणाम आने? कल उपाध्यक्ष पद पर संयुक्त सचिव, सहायक सचिव एवं सदस्य पद के लिए कल परिणाम जारी किया जाएगा काउंटिंग के बाद। ये देखिए, जीत की बधाई लगातार दे रहे हैं कामाख्या नारायण सिंह जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अध्यक्ष पद के लिए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जो चुनाव था और जो मतदान था वो आज हो गया है, और जीत की बधाई देने के लिए तमाम वकील जो अधिवक्ता है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। क्या जीत के बाद क्या लग रहा है, जो चुनावी वादा आपने जो किया था वकीलों के लिए आप कर पाएंगे कि नहीं? हम तो इन्हीं लोग में रहे हैं, आज ताजे गिरे। कुल तकरीबन आपको 550 मत प्राप्त हुए हैं। जो चुनावी वादे थे, जो रंजिश थी, वो भी अब खत्म हो चुकी है। अब आप जीत के भी आ रहे हैं, ऑफिशियली अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, किसी प्रकार लेकिन का कोई रंजिश सब आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? मतलब बस इनका प्रेम है। नहीं, ये प्रेम है नहीं, जो वादा जो आपने किया था उसके बारे में क्या मतलब? ये श्रीमान जितना हमसे पन पड़ेगा पूरे किए जाएंगे कानून के दायरे में, सब काम। क्या वादे क्या थे? व्यक्तिगत रिलेशन इसको बढ़ोतरी करना है, संघ की अपनी व्यवहार की जीत है, बढ़ोतरी जब प्रेम की जीत है। नहीं, आप बताइए, जब वकील जब मुसीबत में पड़ते हैं उसके लिए आप आवाज उठाते हैं? हमेशा रहा हूँ मैं, 2 बार सीक्रेटरी में रहा हूँ, मैं इसका जो वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं तो इसे जुड़ा ही रहा हूँ। अच्छा, और हमरे रीजन में आप देख लीजिए। अध्यक्ष महोदय जी, आप अगर यहाँ पे आइएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मोतिहारी में, एक भी शौचालय आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये वो हम लोग बात कर रहे हैं उस पर, जब नहीं थी अध्यक्ष तो अभी जैसे बात कर रहे हैं, और हम लगातार प्रयास में हैं। कब तक ये पूरा होगा? अब जैसे चूंकि ये हम परिसर उनका है, अब बिना उनके परमिशन का कुछ नहीं होगा। क्या वकीलों का जब एक्सीडेंट हो जाता है या कोई दुर्घटना घट जाता है, कोई भी मुसीबत में लोग पड़ते हैं, उसके लिए क्या है आपका प्लान? नहीं, हम देखिए, हम लोग पहले से जो बनाए हुए हैं, जो कानून यहाँ बना हुआ है, कानून के दायरे में रहकर सब काम कर रहे हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे वकील किसी वजह से एक्सीडेंट कर जाते हैं, मर जाते हैं या कुछ होता है, तो उनके लिए तो हम रखे हुए हैं अपना जो है फंड हमारा है। कितना फंड देंगे आप उनको? हम लोग वहाँ दूर 3 लाख रुपया अनाउंसमेंट हुआ है, 3 लाख रुपया। एक्सीडेंट का कितना और मरने का कितना है? नहीं, सब में 3 लाख है। सब में और 3 लाख। एक्सीडेंट जो होता है किसी आदमी का, तो हम प्रयास ही करते हैं कि संघ के पैसे से उनका इलाज हो। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि हमारा कोई भी सदस्य इलाज के अभाव में मृत्यु उसकी नहीं। जो चैम्बर में वकील जो बैठे रहते हैं, जी, जी। आप देख सकते हैं कि क्या जो व्यवस्था उनका कितना दुर्दशा है। जी, जी। उनके लिए क्या प्लान है आपका? चैम्बर में देखा सर, हेलो, थैंक यू, 1 मिनट बाद बतियाते हैं तेरे सर, थैंक यू। तो किस चैम्बर में की बात कर रहे हैं? ये जो आप देख रहे हो झुग्गी झोपड़ियों में लोग वकील लोग झुग्गी झोपड़ियों में तो पीछे जो है सो सर, मैं बीआईसी ने जो है क्या नाम है, हाईकोर्ट ने कुछ जमीन हम लोगों को दिया है। अच्छा, और हम लोग उसी में लगे हुए हैं कि वो कंस्ट्रक्शन का परमिशन दे दें, तो वहाँ हम लोग लगाएंगे और वहाँ घर बनाएंगे बाज़ाब्ता चैम्बर सहित। कब तक? हाईकोर्ट का परमिशन का सवाल है। शौचालय का निर्माण कब तक? उसी में लगेगा। वो जो हमारे अंडर में आ जाएगा, जो हमारे अंडर में आएगा, आप समझ लीजिए कि 2 महीने के अंदर में शौचालय वहाँ बन जाएगा। जल्द से जल्द कितना समय लगेगा अभी आपको? 1 महीना, 1 साल, कब लग सकता है? ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड। भैया, हम अगर मान लो आपसे कुछ कर रहे हो, हम कुछ बोल रहे हैं, तो जो हाईकोर्ट का जो परमिशन है, उस परमिशन के आधार पर ही हम कुछ कर सकते हैं। जो जमीन मेरा नहीं है, जिला विद्युत संघ का नहीं है, वो जमीन जो जमीन हमको मिलेगी, आप जानिए कि पहले शौचालय का ही काम हो। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आपने वोटर्स को जो वोट दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे उनको?
हम तो इन लोगों के साथे रहते हैं ना, ये सब लोग जानता है, इन्हीं में रहते ही हैं। तो हमारे वोटर नहीं, हमारे सब भाई हैं। जो वोट पड़ेगा वही करे। लगातार जो अधिवक्ता है उनको बधाई संदेश देने के लिए उनके पास पहुंच रहे हैं। और कामेश्वर जी यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो पद था, अध्यक्ष का जो पद था, उसमें उन्होंने भारी मतों से जीत प्राप्त की है। तकरीबन आपको बता दें कि 550 वोट से उन्होंने ये जीत प्राप्त की है। और ये अभी तक इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, उनको पत्र नहीं मिला है। तो देर रात तक ये अभी अनाउंसमेंट होना बाकी है। लेकिन जो रुझानें जो थी आना शुरू हो गई थी, लगातार सुबह से आ रहा था। और अब रिजल्ट का जो इंतज़ार था लोगों को, परिणाम का जो इंतज़ार था वो आ गया है। और अध्यक्ष पद के जो दावेदार हैं वो कामेश्वर जी हैं।